के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संशोभिणी मुद्रा की चर्चा करेंगे, जिसे हम सर्व संशोभिणी मुद्रा भी कहते हैं। यह विशिष्ट तरह की गोपनीय मुद्रा मानी जाती है। जो व्यक्ति साधना के उच्चतम शिखर पर हैं, जो बड़ी से बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, उनमें ये मुद्रा अपनाई जाती है। ज़्यादा करके इस साधना का उपयोग त्रिपुर सुंदरी की साधना में किया जाता है। इस साधना को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कमला साधना में, श्री विद्या में, षोडशी में इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इस मुद्रा के बिना माता षोडशी या श्री विद्या में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत गुप्त मुद्रा मानी जाती है। तो जो लोग श्री यंत्र के उपासक हैं, जो लोग माता षोडशी के उपासक हैं, जो लोग त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं, जाहिर है ये महाविद्या मानी जाती है। ये उच्च स्तर की महाविद्या मानी जाती है। तो जो उच्च स्तर की साधना कर रहे हैं उनके लिए ये परम आवश्यक है कि ये संशोभिणी मुद्रा अवश्य अपनाएं। इसके अलावा भी धन प्राप्ति के लिए, धन के आकर्षण के लिए, धन के अलग अलग स्रोत को प्राप्त करने के लिए ये मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जो लोग त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं वो तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सामान्य लोग भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी लक्ष्मी के किसी भी प्रकार के स्वरूप की साधना करनी हो तो इस मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। इवन आप कोई साधना नहीं भी करना चाह रहे हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी सामान्य रूप से ये मुद्रा का 5 मिनट अगर उपयोग करते हैं तो आप महसूस करेंगे जैसे कि आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। इस तरीके से आप महसूस करेंगे। तो धन को आकर्षित करने के लिए ये मुद्रा बहुत ही विशिष्ट मानी जाती है। इस मुद्रा की खास बात है कि धन का आकर्षण तो होता ही है, धन के स्रोत भी बढ़ते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता कमला की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता त्रिपुर सुंदरी षोडशी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यही इसका कारण है। जाहिर है, जैसे मैंने कहा, ये 5 मिनट की साधना है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाइए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आप बैठ जाएं। उसके बाद एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं और वो मुद्रा है, ये देखिए, ये हाथ हैं, सबको रोक लिया जाता है, इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से। इसको कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ये देख लीजिए, ये विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। संशोभिणी मुद्रा कहते हैं, सर्व संशोभिणी मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा बहुत काम में आती है। सिंपल देख लीजिए, सब उंगलियों को जोड़ लिया, इस तरीके से किया और ये उंगली हटा दी, ये उंगली को ऊपर कर लिया। तो इस तरीके से मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद दोनों आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और 10 बार सांस को रोकना है, जितनी देर तक हो सके रोकें। जब दम घुटे तब सांस को छोड़ दें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करना है ये मुद्रा लगा के। बस ये 5 मिनट का सिर्फ अभ्यास करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलता है। इसमें किसी मंत्र का जाप नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई धार्मिक मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति इस पद्धति को कर सकता है। लेकिन जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं और धन से संबंधित साधना कर रहे हैं तो वो साधना करने के पहले 5 मिनट ये अभ्यास अवश्य कर लें।
और ख़ास तौर पे त्रिपुर सुंदरी की कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, माता कमला की साधना कर रहा है, तो उनके लिए ये मुद्रा लगाना कंपलसरी है। बिना ये मुद्रा लगाए माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा आपको मिल ही नहीं सकती। लेकिन जो लोग साधना नहीं करते हैं वो सामान्य रूप से, चाहे वो किसी धर्म के हों, ये मुद्रा आप लगाएं। ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें। मैं बार बार कहता हूँ, मुद्रा निर्जीव मानी जाती है, लेकिन जब इसके साथ प्राण शक्ति का अभ्यास किया जाता है, यानी इसके साथ प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है, तो मुद्रा की शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये मुद्रा आप लगाएं और ये मुद्रा लगाने के बाद बस 5 मिनट का ये अभ्यास करना है। ये आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशंस को तेज करती हैं, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती हैं, आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए उपाय आते हैं। इसी वजह से धन आने के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। याद रखें, आपके दिमाग से आपका बिजनेस चलता है, बिजनेस से आपका दिमाग नहीं चलता। आपका दिमाग अगर फेल हो जाए तो आपका बिजनेस भी फेल हो जाएगा। यही कारण है कि आपका मन मस्तिष्क क्रिएटिव हो जाता है, इसकी वजह से नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो धन से संबंधित आपको लाभ मिलता है। इसमें कहीं भी जादू जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हमारे मस्तिष्क के थ्रू ही तो होता है। तो ये अभ्यास करें और आपको आश्चर्यजनक अनुभव मिलेगा। आप कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ये अभ्यास करें और आपको महसूस होगा कि कुछ बदलाव आ रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी थिंकिंग में बदलाव आ रहा है, आपके प्रेजेंटेशन में बदलाव आ रहा है। ऐसा आप स्वयं महसूस करेंगे। आशा है ये विधि का उपयोग करके आप अपने जीवन में सफल होंगे। अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।